बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिया बतूल आपको अपने यूट्यूब चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में मैं इल्मी नुजूम की रोशनी में हफ्तावार पेशिंगोई करने जा रही हूँ जो 22 सितंबर से 28 सितंबर तक है। पहले मैं इस हफ्ते का अमूमी जायजा पेश करूंगी जो 1-2 मिनट का होगा और फिर हर बुर्ज का हफ्तावार खलासा बयान करूंगी। तो आइए अमूमी जायजे से शुरू करते हैं। यह हफ्ता वाकई खास है क्योंकि हम मौसम खिज़ा के तवाज़ुन के करीब पहुंच रहे हैं, वो लम्हा जब दिन और रात बिल्कुल बराबर होते हैं। इस साल ये 30 सितंबर बरोज मंगल को होगा जब सूरज बुर्ज मीज़ान में दाखिल होगा। लेकिन वीनस भी अभी बुर्ज सुंबुला में दाखिल हो चुकी है जिसने पिछले हफ्ते के आखिर से अपनी मौजूदगी का असर बढ़ा दिया है। मजीद ये कि इसी दिन हम मरीख को बुर्ज अकरब में मुंतकिल होते हुए भी देखेंगे जब सूरज बुर्ज मीज़ान में दाखिल होगा। बुर्ज मीज़ान हम आहंगी और इंसाफ का बुर्ज है और ये दूसरों के साथ ताल्लुकात को परवान चढ़ाता है, चाहे वो शिराकतदार हों, दोस्त हों या साथी। इस बुर्ज में हमें मौसीकी की हम आहंगी और आर्ट की खूबसूरती की एक गहरी कदर मिलती है जो हमारे हवास को खुश करती है। जैसे ही सूरज इस हवाई बुर्ज में अपना सफर शुरू करता है, ये यूरेनस और प्लूटो के साथ मिलकर एक ट्राइन बनाता है जो हमें तरक्की के लिए जरूरी तब्दीली की तवानाई फराहम करता है। तो इस हफ्ते अपने दिनों को रोशन करने के लिए कुछ खुशगवार और हैरान कुन लम्हात की तवक्को रखें। आइए एक लम्हा निकाल कर चीजों को तनाजुर में रखें, खास तौर पर जब मोहब्बत की बात हो। वीनस के बुर्ज सुंबुला से गुजरने और यूरेनस के मुरब्बा होने के साथ जज्बात में बह जाना आसान है। समाजी इज्तिमाआत के बाद सोचने के लिए कुछ वक्त निकालना बहुत जरूरी है। एक और बात, जैसे ही मरीख बुर्ज अकरब में दाखिल होता है और प्लूटो के साथ मुरब्बा बनाता है, हम गुस्से की एक लहर महसूस कर सकते हैं। याद रखें, गुस्सा हमेशा मनफी नहीं होता। ये जांचना और समझना जरूरी है कि आप किस तरह का रद्दी अमल जाहिर कर रहे हैं। आसमान में पतंग की तश्कील जिसमें नेपच्यून सबसे ऊपर है, हमें अपने अकायद पर कायम रहने और अपने नजरियात को अपनाने की तरगीब देती है। तो आइए बगैर किसी हिचकिचाहट के एक बेहतर दुनिया के लिए अपने ख्वाबों का पीछा करें। आइए अब हर बुर्ज का मुख्तसर हफ्तावार जायचा शुरू करें। लेकिन इससे पहले एक गुजारिश के अगर आप मेरे काम को पसंद करते हैं तो बराए करम लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक करें। बुर्ज असद यानी लियो, 22 सितंबर से 28 सितंबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज असद इस हफ्ते की खास बात यह है कि ये एक साफ की तरफ इशारा करता है जो कि काफी अहम है। इस हफ्ते आपको गैर फैसला कुनपिन का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा लगता है कि आप किसी फैसले पर पहुंचने के लिए ना तो तैयार हैं और ना ही कासिर। आप खुद को कुछ मामलात में बेअमली की हालत में पा सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये इनकार की सूरत में जाहिर हो सकता है, जैसे आप ये दुखा रहे हैं कि कोई मसला नहीं है। लेकिन कुछ ऐसा है जो आप पर वाजे हो जाएगा जिसके लिए फैसला करने या किसी सूरती हाल की हकीकत को तस्लीम करने की जरूरत है। ये तवानाई इन मौजूद है। मजीद ये कि आप देखेंगे कि इस हफ्ते मुराकबा आपके लिए फायदा मंद साबित हो सकता है। आप में से कुछ ऐसे कोर्सेज में शामिल हो सकते हैं जो आपके असाब को पुरसुकून करने में मददगार हो। शायद आप पॉडकास्ट या मुराकबा की मौसीकी सुनेंगे। यह भी मुमकिन है कि आप में से कुछ रूहानी ग्रोहों में शामिल हों या योगा में हिस्सा लें। ये मुस्बत पहलू हैं, जैसे कि फैसला करने की जरूरत और ये जाहिर करना कि कोई मसला नहीं है। मजीद ये कि मैं महसूस करती हूँ कि आपके चैलेंजेस में एक खातून शख्सियत शामिल हो सकती है। शायद वो कोई है जिसमें जमीनी बुरूज की खुसूसियात हो। ये आपकी बहन, माँ, आपके पेशा वराना दायरे में कोई और हो सकती है। मुझे लगता है कि कुछ मुश्किलात हो सकती हैं। आइए कि इस शख्स को चैलेंजेस का सामना है। ये तवानाई भी वाजे है। अपने आप को ड्रामे से अलग रखना, चाहे ये कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, बहुत जरूरी है। ये सूरत-ए-हाल अब से बरा रास्त मुताल्लिक नहीं है। इस फर्द को किसी न किसी किस्म की परेशानी का सामना है। उनके मसाइल को अपने ऊपर ना लें, वरना ये आपकी मुश्किलात में इजाफा कर सकता है। इसलिए इस हफ्ते दूसरों के मसाइल आ ड्रामे से खुद को दूर रखने की कोशिश करें। ये आपके खदशात नहीं हैं। यही पैगाम यहाँ मौजूद है। मैं समझती हूँ कि आपको इस हफ्ते तख्लीकी सलाहियतों में मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। मजीद बरह अपने लिए उन लोगों के लिए वक्त निकालना मुश्किल हो सकता है जो आपकी जिंदगी में अहम हैं, क्योंकि दूसरों की तरफ से खलफिशार पैदा हो सकता है। चैलेंजेस का सामना करना और हालात को समझना इस हफ्ते आपके लिए मुश्किल हो सकता है। मजीद ये कि शायद कोई करीबी आने वाला है। ये हफ्ता खास तौर पर मसरूफ हो सकता है, जो कि एक बहुत ही मसरूफ दौर का आगाज है। अपनी बसीरत पर भरोसा करना बहुत जरूरी है, खास तौर पर जब फैसले करने की बात हो, क्योंकि आप जानते हैं कि आपके लिए क्या बेहतर है। मैं ये तस्लीम करती हूँ कि आपकी विजदान बहुत मजबूत है। ये बसीरत के इजाफे के तौर पर जाहिर हो सकती है या आपकी बसीरत आपको रहनुमाई फराहम कर रही है।
मुमकिना तौर पर मुतअद्दिद ऐलानात सरगर्मी की हलचल हो सकती है। मजीद बरह आपके घर के माहौल में कुछ गड़बड़ हो सकती है जो एक गर्मा गर्म बहस या किसी ऐसे मसले के तौर पर जाहिर हो सकती है जिसे हल करने की ज़रूरत है। जब ये मसला हल हो जाएगा तो ये ज़्यादा हम आहंगी और अमन की राह हमवार कर सकता है। इस तरह आपके घरेलू हालात और उनकी डायनेमिक्स तैयार हो रही है, लेकिन ये तब्दीली बिलाखिर किसी मसले के इजहार या तब्दील होने के बाद मजीद हम आहंगी को फ़रोग़ देगी। इस हवाले से वाकई तब्दीली आ रही है। ये आपके लिए बहुत अहम है कि आप अपने ख्वाबों का पीछा करते रहें और नए लोगों और तजुर्बात के लिए तैयार रहें। कभी कभार एक गैर मुतवक्के मेहमान आपकी ज़िंदगी में आ सकता है, लेकिन यह भी ज़रूरी है कि आप अपनी इस्ती नफस को बरकरार रखें और अपनी हुदूद का ख्याल रखें। ऐसा कोई शख्स हो सकता है जो कभी कभार आपकी ज़िंदगी में आता है जब उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो वो मौजूद होते हैं, लेकिन जब उन्हें ज़रूरत नहीं होती तो वो पीछे हट जाते हैं। घर में भी काफ़ी सरगर्मियाँ हो रही हैं। यह वक्त आप में से कुछ लोगों को अपने फर्नीचर को दोबारा तरतीब देने का इशारा दे सकता है। शायद आप अशिया को ख़त्म करने और छांटने के अमल में हो। घर के अंदर कुछ तब्दीलियों का भी इम्कान है। आप में से कुछ ज़्यादा मुहिम जोई महसूस कर सकते हैं जो मुमकिना तौर पर आपकी ज़िंदगी की सूरत-हाल को बदलने के अचानक फैसले का बाइस बन सकते हैं। हो सकता है आप किसी नए इक़दाम पर गौर कर रहे हो। मज़ीद बरह इस वक्त सेहत एक अहम नुक्ता है। आप में से कुछ लोग मुमकिना तौर पर अपनी ज़ाती निगहदाश्त के बारे में सोचने लगेंगे, जैसे कि आपकी खुराक और आप क्या खाते हैं। शायद आप किसी जिम में शामिल होने या चेकअप का वक्त तय करने पर गौर कर रहे हैं, क्योंकि सेहत इस वक्त खास तौर पर अहमियत रखती है। ये दौर सेहतमंद आदात और हुदूद के क़याम के साथ साथ कुछ लोगों के लिए सेहतमंद बहाली का भी इशारा दे सकता है। मज़ीद ये कि आपके साथी या ख़ानदान के किसी रुकन की सेहत के बारे में भी खदशात हो सकते हैं। एक रिश्ता सेहतमंद हुदूद के साथ एक नई सतह पर पहुंच सकता है। जब आप अपने मुस्तकबिल के लिए क्या बेहतर है इस पर गौर करते हैं। बुर्ज असद अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको ढेरों खुशियां अता फरमाए। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया। बुर्ज सुंबुला यानी वर्गो, 22 सितंबर से 28 सितंबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज सुंबुला लगता है कि इस हफ्ते में सफाई का एक खास मौका है। आप तेज रफ्तार वाक़यात का तजर्बा कर सकते हैं जो बहुत जल्द रूनुमा होंगे, लेकिन यह भी ज़रूरी है कि आप थोड़ा सुस्त हो जाएं और अपने इख्तियारात का अच्छी तरह जायजा लें, क्योंकि इससे बेहतरीन तख्लीकी हल निकल सकते हैं। इस हफ्ते आपकी अक्ल खास तौर पर तेज है और फैसलाकुन होना बहुत अहम है। उगरचे आप बेहतरीन बनने की कोशिश कर रहे हैं, आपके अंदर एक अनथक जज्बा भी है। तेज रफ्तार तवानाई मौजूद है और आपकी ताकत दूसरों के नुक्ता नज़र को समझने में है। बस एक चीज़ के सब्र की कमी हो सकती है। ज़रूरी है कि आप आराम करें, अपने कामों को मुकम्मल करें और जो वादे आपने किए हैं उनका एहतराम करें। इसके बजाय ऐसे वादे करने से बचें जो आप पूरे नहीं कर सकते। आप रूहानी रहनुमाई की तलाश में हैं और मुझे एक सरप्रस्त फरिश्ता की मौजूदगी का एहसास हो रहा है। अपने लिए और दूसरों के लिए वफादार, वक्फ, इज्जतदार और मेहरबान रहना बहुत अहम है, हालांकि ये कभी कभार मुश्किल हो सकता है। मैं जानती हूँ कि आप अपने मौजूदा हालात में बरकत को पहचानने में मुश्किल महसूस कर रहे हैं, जो इस हफ्ते आपकी मुश्किलात का बाइस बन सकती है। अगर आप उन चैलेंजेस का सामना कर सकते हैं तो ये आपके लिए बेहतर होगा। मजीद ये कि मैं ये भी महसूस करती हूँ कि एक नया आगाज करीब है। ये इस बात की अलामत है कि आपने बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां ले रखी हैं और आप पर बोझ बढ़ता जा रहा है। अब वक्त है कि आप उनमें से कुछ को छोड़ दें। आपको अपने काम, अपने वक्त उन बोझों को कम करने की तरगीब दी जा रही है जो आपने अपने कंधों पर उठा रखे हैं। कभी कभी हम दूसरों का बोझ उठाने में ज़रूरत से ज्यादा आगे बढ़ जाते हैं, और ये सब मोहब्बत से भी जड़ा हुआ है। मोहब्बत आपके इर्द गिर्द है, इसलिए हर काम में मोहब्बत के साथ शामिल रहें, खास तौर पर अपने लिए। अलबत्ता ऐसा लगता है कि आपकी जिंदगी में कुछ सफाई का अमल जारी है, मुमकिना तौर पर आपके रोमानवी ताल्लुकात में भी। इसके अलावा मैं माली मसाइल की तरफ भी इशारा करती हूँ। बेचैनी मौजूद है, लेकिन इस सूरती हाल में बातचीत बहुत अहम है। ये बात वाज़ेह है कि अगर आप मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, जैसे कि अहम कर्ज में फंसे हुए हैं, तो कर्ज के इस्तेहकाम के बारे में बात करना बहुत जरूरी है। इस मसले को नजरअंदाज ना करें। मदद आपके लिए मौजूद है और ये इतना खौफनाक नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। आप में से कुछ के लिए अपनी जरूरियात का इजहार करने का एक मौका है। ये एक ऐसा पहलू हो सकता है जिसकी आपको अपनी जिंदगी में कमी महसूस होती है। मैं गम और नुकसान के मौज़ूआत को भी समझती हूँ। कुछ लोगों के लिए इसमें मुलाजमत से मुताल्लिक चैलेंजेस शामिल हो सकते हैं।
हो सकता है कि आप नौकरी में तब्दीली पर गौर कर रहे हों, साइज कम करने का सामना कर रहे हों, या शायद आप पहले ही अपनी मुलाजमत खो चुके हों। बहरहाल आपके लिए ऐसे रास्ते मौजूद हैं जो मुवासलत और राब्तों को आसान बना सकते हैं और आप में से कुछ के लिए फौरी हल फराहम कर सकते हैं। ये एक मुनासिब लम्हा है जब आप ईमानी शऊर के साथ गहराई में जा सकते हैं। मैं माजी के तजुर्बात को भी तस्लीम करती हूँ। माजी के तजुर्बात से मुताल्लिक शिफा देने और साफ करने का एक अमल है, लिहाजा मैं इस तवानाई को भी तस्लीम करती हूँ। आप माजी की मनफियत से शिफा याबी के अमल से गुजर रहे हैं या पिछले तजुर्बात से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए अगर आपकी जिंदगी में किसी बच्चे आपसे छोटे किसी के साथ मसाइल पैदा हुए हैं या यहाँ तक कि एक बहन भाई के साथ, तो जान लें कि वहाँ शिफा बख्श तवानाई मौजूद है। ये तवानाई किसी जारी सूरत-ए-हाल का खात्मा कर सकती है। ये एक ऐसा दूर है जहाँ अगर आप वालिदैन हैं तो आपके वालिदैन के तर्जी अमल पर जोर दिया जा रहा है और ये आपकी परवरिश की अक्कासी करता है। साथ ही आप अपने बच्चों की परवरिश के बारे में भी सोच रहे हैं। ये तवानाई वाकई मौजूद है। आप में से कुछ अपने खानदान को बढ़ाने के ख्याल पर गौर कर रहे होंगे या शायद आप पोते पोतियों का इस्तकबाल करने वाले हैं। हम वालिदैन से मुताल्लिक मौज़ूआत पर गौर कर रहे हैं और आपकी परवरिश के बारे में सोच रहे हैं। आपकी जिंदगी में तरक्की की उम्मीद है जिसके लिए सब्र की जरूरत होगी। इसमें माजी का जायजा लेना शामिल है, ये देखना कि क्या मुअस्सिर था और क्या नहीं, और फिर वहां से आगे बढ़ना। तख्लीकी सलाहियतों का एक उरूज करीब आ रहा है। मजीद बरहा आप में से कुछ एक छोटे ग्रुप क्लब में कायदाना किरदार अदा कर सकते हैं जहां आप दूसरों की रहनुमाई या तालीम दे सकते हैं। यह माहिरीन तालीम के लिए एक बेहतरीन वक्त है। आपकी मेहनत की कदर होगी और इनामात का इम्कान है। जैसा कि मैंने पहले कहा, यह हफ्ता कई तरक्कियों से भरा हुआ है। दूसरों के नुक्ता नज़र को समझना बहुत अहम है, हालांकि आप अपनी मौजूदा सूरत-ए-हाल में खुशियों को देखने में मुश्किल महसूस कर सकते हैं। सब्र भी बहुत ज़रूरी है। पीर से जुमेरात तक का वक्त आपकी पेशा वराना कोशिशों, करियर की ख्वाहिशात और मकासद पर तवज्जो देने के लिए बेहतरीन है। बुर्ज सुंबुला अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। कमेंट्स में अपनी राय का ज़रूर इजहार करें। बुर्ज मीज़ान यानी लिब्रा, 22 सितंबर से 28 सितंबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज मीज़ान साफ करने का अमल आपके जायचे में वाज़े है, जो इस बात की निशानदेही करता है कि वाकई ये हफ्ते का मरकजी मौजू है। हर मुताला इसकी अक्कासी करता है। अब जो हम देख रहे हैं वो ये है कि यह हफ्ता तवानाई से भरपूर है। आप खास तौर पर कुछ मामलात में हौसला अफजाई महसूस कर रहे हैं। आपके मिसाली ख्यालात हकीकत में तब्दील होने की सलाहियत रखते हैं। आप अज़ाइम और करिश्मा का एक मजबूत एहसास जाहिर कर रहे हैं। इस हफ्ते तवज्जो मरकूज करना बहुत अहम है। इस दौरान वजाहत के साथ बातचीत करें, कदम बढ़ाएं और एक रहनुमा के तौर पर अपने किरदार को अपनाएं। खुद मुख्तार होना और पहल करना जरूरी है। आप किसी ऐसे शख्स से रहनुमाई हासिल कर सकते हैं जो आपके करियर के रास्ते या तख्लीकी शोबे में तजर्बा रखता हो। एक ऐसा फर्द जो आपको इस हफ्ते आगे बढ़ाने के लिए कीमती बसीरत फराहम कर सकता है। आप में से कुछ लोगों के लिए ईमान की पुख्तगी जरूरी हो सकती है और मुमकिन है कि आप कोई ऐसा फैसला करें जिसमें खतरा मोल लेना शामिल हो। यह कोशिश आपके लिए फायदा मंद साबित हो सकती है क्योंकि इस हफ्ते आपके पास माइदस टच है। आपकी ताकत किसी भी सूरत-ए-हाल पर काबू पाने में है। चीजों को हल तलब न रहने दें। चार्ज लेना और कामों को मुकम्मल करना आपकी ताकत का असल जरिया है। बस एक चैलेंज वो ये है कि आप में से कुछ को माली सरमायाकारी खरीदारियों में एहतियात बरतने की जरूरत हो सकती है, क्योंकि ये इसराफ खर्च खरीदार के पछतावे का बाइस बन सकते हैं। मजीद बरहा आपको अपने ख्वाबों की परवरिश और नए मंसूबों के आगाज में मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। आप में से चंद एक को अपनी जिंदगी में किसी खातून शख्सियत मुमकिना तौर पर अपनी वालिदा के साथ चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। ताहम शिफा याबी की तवानाई मौजूद है और ये जरूरी है कि आप इस पर यकीन रखें कि शिफा याबी हो रही है। इख्तिताम करीब है, लेकिन फिर भी जज्बाती ताल्लुक बरकरार है। उन नताइज को सामने आने देना जरूरी है। आप एक खास कोशिश की तकमील के करीब हैं, जिसकी वजह से कुछ नामालूम वजूहात की बना पर परेशानी हो सकती है। इख्तिताम वाकई उफ़ुक़ पर है। आपका सीखने का तजर्बा कोई खास सूरत हाल अपने इख्तिताम को पहुंच चुकी है, इसलिए अब वक्त आ गया है कि इसे छोड़ दें। इसमें कुछ लाशूरी अनासिर शामिल हो सकते हैं। मजीद ये कि मैंने महसूस किया है कि आप में से कुछ लोग नए आगाज के लिए बेहतरीन ख्यालात ख्वाहिशात रखते हैं, लेकिन आपको खुद को आगे बढ़ाना चाहिए। इससे पहले कि कोई और मौका से फायदा उठा ले, अपने ख्यालात का इश्तिराक करना चाहिए। अगर आप ताखीर करते हैं तो आपको हैरत नहीं होनी चाहिए अगर कोई और पहले ही काम कर ले। आप में से जो असातिज़ा हैं उनके लिए यह हफ्ता साजगार होगा।
एक एहसास है कि जब आप पढ़ाते हैं तो आप खुद भी सीख रहे होते हैं। इस तरह आपकी हिदायत के जरिए आपके अपने इल्म में इजाफा होता है। ये शायद गैर मामूली लगे, लेकिन यही मेरी सोच है। इस हफ्ते कोशिश करना बहुत जरूरी है। आप में से कुछ मुस्तकबिल के फैसलों के साथ साथ सफर के मंसूबे भी बना रहे हैं। आप कुछ शुबों में तरक्की कर रहे हैं, लेकिन मजीद कोशिश की जरूरत है। जितनी ज्यादा मेहनत आप करेंगे, इतनी ही जल्दी आप आगे बढ़ेंगे और सही फैसले करेंगे। मैं जानती हूँ कि आप में से कुछ लोग अपनी मौजूदा रहाइशगाह, शायद अपने वालिदैन के घर से निकलने या कहीं और मुंतकिल होने पर गौर कर रहे हैं, लेकिन यह भी एक कोशिश का मुतकाजी है। अगर आप वाकई किसी चीज की ख्वाहिश रखते हैं तो आप इसे हासिल कर सकते हैं। लगता है कि रूह आपके साथ बातचीत कर रही है, मुमकिना तौर पर आपके ख्वाबों के जरिए। इसलिए अपने ख्वाबों और अपने इर्द गिर्द होने वाली हम आहंगी पर तवज्जो देना बहुत जरूरी है। मैं रूहानियत में गहरी दिलचस्पी महसूस करती हूँ, लेकिन मुझे कुछ उलझने भी महसूस होती है। सब कुछ वैसा नहीं है जैसा कि ये नजर आता है, और बेहतरीन चीजें अभी आना बाकी है। आपको इस हफ्ते कुछ जज्बाती उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन यकीन रखें कि सब कुछ मुस्बत तरीके से हल हो जाएगा। रूहानियत की तलाश इस हफ्ते आपके लिए बहुत अहम है। आपको अपनी कुछ परेशानियों और खौफ का सामना करना होगा। आपके इर्द गिर्द कुछ राज हैं जो जल्द ही खिलने वाले हैं। मजीद ये कि आप खुद आगे बढ़ेंगे। उन लोगों के लिए जो कुछ हालात में गैर फाल रहे हैं, आप खुद को एक नए कदम उठाते हुए पाएंगे। आपके अंदर एक तब्दीली आ रही है। आप खुद इस तब्दीली से गुजर रहे हैं और कुछ खास हालात में जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। इसमें एक सीनियर साथी या सुपरवाइजर शामिल हो सकता है जो शायद रुखसत हो रहा हो या किसी और जगह मुंतकिल हो रहा हो। मैं एक इख्तिताम और मुंतकली की पेशीन गोई कर रही हूँ जो आपको कायदाना किरदार संभालने की तरफ ले जा सकती है। इस तरह मैं यहाँ इख्तिताम, मौत और नए सिरे से जन्म लेने के मौज़ूआत को देखती हूँ। हकीकत में अहम तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं। यह हफ्ता एक मौका फराहम कर सकता है जहाँ कोई आपके करियर या कारोबार को शुरू करने में मदद कर सकता है। पीर से जुमा तक का ये दौरानिया जोश व खुरूश, मुस्बत तब्दीली और ज़ाती आज़ादी की एक नई सतह पर ले जाने की खासियत रखता है। बुर्ज मीज़ान अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। बुर्ज अकरब यानी स्कॉर्पियो, 22 सितंबर से 28 सितंबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज अकरब, ऐसा लगता है कि आपकी जिंदगी में कुछ साफ करने का अमल जारी है। मजीद ये कि ये आपकी मौजूदा सूरत-ए-हाल से भी झलकता है। आपको अहम फैसलों का सामना करना पड़ सकता है या मुस्तकबिल के लिए कुछ देरपा बनाने का मौका मिल सकता है। इसके अलावा इस हफ्ते आपकी तख्लीकी कुव्वत खासी मजबूत है। आप में से कुछ को पहचान मिल सकती है, शायद किसी दर्जा बंदी की शक्ल में, चाहे वो 5 सितारे हों या 10। आपके गैर मामूली आला मेयार के काम की तारीफ होगी। इस हफ्ते आप दूसरों के साथ ताउन से भी फायदा उठाएंगे। टीम का खिलाड़ी होना वाकई आपकी खुसूसियत है। आपके पास कुछ ऐसा बनाने की सलाहियत है जो आपके लिए बहुत अहम है। इसमें मुस्तकबिल की कोशिशों के लिए रकम की बचत भी शामिल हो सकती है, जो कि एक मुस्बत पहलू है। मजीद ये कि आप सूरत-ए-हाल को बड़ी दुरुस्तगी और वजाहत के साथ समझ रहे हैं। लिहाजा अपने विजदान आ इल्म पर शक न करें, क्योंकि ये वाज़े तौर पर मौजूद है। बुनियादी चैलेंज जो आपके लिए है वो ये कि आप ईमान की पुख्तगी में हिचकिचाहट महसूस कर रहे हैं। आप मुस्तकबिल के बारे में फिक्रमंद हो सकते हैं, ये सोच रहे हैं कि क्या आप अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने में कामयाब होंगे। कभी कभार गैर मुतवक्के मौक़े सामने आ सकते हैं, लेकिन आप उनके बारे में मुहतात रहने का एहसास कर सकते हैं। खास तौर पर अगर आप किसी ऐसे शख्स को जो अपनी जिनसियत के बारे में सोच रहा है, तो ये एक खास चैलेंज हो सकता है। शायद आप अपनी शनाख्त को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं और अब आपको लगता है कि इसको जाहिर करने का सही वक्त आ गया है। हालांकि आपको कुछ मुश्किलात का सामना भी है, लेकिन आप अब भी इस इंकिशाफ के साथ आगे बढ़ने या किसी अहम बात को सामने लाने का फैसला कर सकते हैं। ऐसा लगता है कि अब वक्त आ गया है कि आप सब कुछ वाज़े तौर पर बयान करें, जो इस हफ्ते आपके लिए एक चैलेंज बन सकता है। ये जरूरी नहीं कि सिर्फ जिनसियत से मुताल्लिक हो, लेकिन आप देखेंगे कि फितरत की सैर करना और कुदरती दुनिया से जुड़ना इस हफ्ते आपके लिए फायदेमंद होगा, और साथ ही एक ज्यादा कुदरती तर्जी जिंदगी अपनाना भी। कुदरती खानों का इस्तेमाल खास तौर पर अहम है। जिस रास्ते पर आप जा रहे हैं, इसमें मुझे एतमाद है। आप वाकई सही समत में हैं। अपने विजदान की पैरवी करना वाकई अहम है। आप में से कुछ लोगों के लिए सीखने का एक खास सफर होगा, खास तौर पर आज़ादी और खुद मुख्तार सोच को फरोग देने के हवाले से। मैंने इस दौरान काफी मुताला, तज्जिया और खुद की दरियाफ्त का मुशाहिदा किया है। यह तवानाई वाकई मुतासिर कुन है। कुछ अफराद के लिए इस हफ्ते तन्हाई और खुद शनासी को तरजीह देना बेहतर हो सकता है। मजीद ये कि यह वाज़ेह है कि आप दूसरों पर उससे ज्यादा असर डालते हैं जितना आप खुद समझते हैं।
आप में पढ़ाने की एक फितरी सलाहियत है, चाहे आप इसका शऊर रखते हो या ना। अगर आप एक उस्ताद हैं तो ऐसा लगता है कि आप शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं और आपके तलबा भी काफी काबिल हैं। इसके अलावा आपके माली मामलात में तवाज़ुन की ज़रूरत महसूस होती है। आप में से कुछ लोग कर्ज इजाफे की मंजूरी के मुंतजिर हो सकते हैं और इस वक्त सब्र करना बहुत ज़रूरी है। किसी चीज़ को बेचने या खरीदने पर गौर करने का भी ये एक अच्छा वक्त है, लेकिन याद रखें सब्र की ज़रूरत है क्योंकि इसमें कुछ वक्त लग सकता है। मजमूई तौर पर आउटलुक मुस्बत नजर आता है, आमदनी के अच्छे बहाव की तवक्को है, हालांकि सब्र जरूरी है। मैं कुछ तनाव, ज्यादा सोचने और बेखाबी की रातों का एहसास कर रही हूँ। क्या आपको कुछ चीजें परेशान कर रही हैं? ये मुमकिना तौर पर आपके ताल्लुकात की डायनेमिक्स में तब्दीली की वजह से हो सकता है। ये तब्दीलियां रूमानवी ताल्लुकात और दीगर किस्म के रिश्तों में हो सकती हैं जो आपके लिए तनाव का बाइस बन रही है। कुछ लोगों के लिए दूसरों की खैरियत के बारे में फिक्र हो सकती है, जैसे कि उनकी सेहत, ये एहसास के वो डिप्रेशन का सामना कर रहे हैं। आप में से कुछ के लिए किसी की ज़हनी सेहत के हवाले से खास तशवीश हो सकती है। अगर आपको लगता है कि आपके आसपास कोई शख्स शदीद डिप्रेशन में है तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप इस मामले पर बात करें और मुनासिब इक़दाम करें। यह पैगाम किसी खास शख्स के लिए है। आपकी तशवीश बिल्कुल बजा है, आप सूरत-ए-हाल को सही तौर पर देख रहे हैं। अगर आपके शुबहात दुरुस्त हैं तो इस मामले को फौरी तौर पर हल करना जरूरी है। आपको चाहिए कि आप इस फर्द को मदद तलब करने की तरगीब दें और खुद मदद फराहम करें। ताल्लुकात में तब्दीली आ रही है। मजीद बरहा आप में से कुछ लोग अपनी कामयाबियों को तस्लीम करने लगे हैं। आप खुद एतमादी पैदा कर रहे हैं और खुद से मोहब्बत की मशक कर रहे हैं, जो आपकी खुद एतमादी को बढ़ा रहा है। आप अपनी ज़रूरियात को तरजीह दे रहे हैं, खुद डेटिंग में मशगूल हैं और अपनी फलाह और बहबूद को बेहतर बनाने के लिए इक़दामात कर रहे हैं। खुद से मोहब्बत बहुत अहम है। ये अमल दूसरों को आपकी तरफ मुतवज्जे करेगा क्योंकि वो आपकी ज़ाहिरी शक्ल में तब्दीली और एक नई चमक महसूस करेंगे। आप उफ़ुक़ पर रोशन नई शुरुआत को महसूस करेंगे, अमन, खुशी और मोहब्बत के साथ। इस वक्त आप जो बीज बोते हैं उनका फलना फूलना मुक़द्दर है। बुर्ज अक़रब अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। कमेंट्स में अपनी राय का ज़रूर इजहार करें। शुक्रिया।